तो हम एक सुंदर प्लानिंग करेंगे, नेगेटिव प्लानिंग नहीं। उठते ही मान लो हमें पूरा घंटा योग में बैठना है, तो हमें क्या क्या करना है, क्या क्या करना चाहिए बताओ अनुभवों से, जिससे बिल्कुल आत्म जागृति रहे, हम फ्रेश हो जाएं। बहुतों को अनुभव होगा आप में से कि जब सवेरे बहुत सुंदर योग हो जाता है तो थकान भी मिट जाती है। होता है ना, थकान भी मिट जाती है। सोचा हो बाद में सो लेंगे, सोने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो ऐसा क्या क्या हम करें। समझो रात को आप प्लान बना रहे हैं, कल सवेरे उठकर हम ये करेंगे। पहली प्लानिंग, बाबा का हाथ सिर पर और हम अपने को जगाएंगे स्मृतियों से, स्वमान से। दूसरी प्लानिंग है स्वयं से बातें करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। तीसरी बात, हाँ बहुत सारी पॉइंट निकालने, फिर उनमें से कुछ कुछ प्लानिंग रखते रहेंगे। तीसरी बात, 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जिसको जो अच्छा लगे। किसी को 1 बार में ही बहुत आनंद आ जाता है, किसी को 2 बार में स्थिरता होती है। उसमें भी हम देव स्वरूप में हैं, हमें देवता बनना नहीं है, हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा अपने भविष्य को पूरी तरह एंजॉय करते थे ना, ऐसा नहीं कि बहुत समय के बाद नारायण बनूंगा। फीलिंग क्या रहती थी, अभी हूं। 5 स्वरूपों का वर्तमान फीलिंग, गुड फीलिंग। फरिश्ता तो फरिश्ता हूं, इस देव देवी स्वरूप, उसमें मैं हूं, तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्लानिंग, हाँ है, हाँ ये हो गया। विश्व को सकाश देना, विश्व में प्रकृति को भी सकाश देना, ग्लोब को सकाश देना। बाबा जो सीन दिखाता रहा है, सूक्ष्म लोक में बाबा पहाड़ी पर है, उनके साथ खड़े होकर नीचे संसार की आत्माओं को सकाश देना। कभी बाबा कहते हैं ग्लोब पर बैठकर बाबा से शक्तियां लेकर दुखी आत्माओं को देना। इसकी एक प्लानिंग कर लें कि कल सवेरे उठते ही इस तरह हमें सकाश देनी है। और बताओ, बाबा से कोई भी एक संबंध जोड़ लेना, उठते ही उस स्वरूप से उसके प्यार में मगन होना। यहां संबंधों में आएगा प्यार, प्यार की फीलिंग होगी, उस संबंध से ही उससे रूरिहान करेंगे। और चलो बोलो, सबके अनुभव होने चाहिए आज। अशरीरीपन का अच्छा अभ्यास करना। अच्छा माना बिल्कुल फील हो ये शरीर अलग, मैं इससे अलग। बहुत अच्छा। और बोलो माताएं पीछे की, बोलो। हाँ ये बात आपने अच्छी कही, ये बात मुझे कहनी है कि बाबा को सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करना। मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा जो आत्मा को कई बंधनों से मुक्त करेगी। ये काम सवेरे करें या ना करें, दिन में करें, क्लास से पहले करें, बाद में करें, अपने लौकिक माँ बाप को भी शुक्रिया करना, प्रकृति के तत्वों को भी धन्यवाद देना, शुक्रिया। उनके आभारी हैं ना हम। हवा न हो तो सोचो, हमें पता थोड़ा ही हवा भी चल रही है। हमें तो तब पता चलता है जब हवा चलती नहीं है कि गर्मी हो गई। पर सोचो हवा 1 मिनट के लिए बंद हो जाए तो संसार का हाल क्या होगा, सब डेड हो जाएंगे। हवा जिसका हमें पता भी नहीं, आभास भी नहीं है, प्रकृति की देन है ना। पानी दिया, अन्न, फल, सब्जियां, शरीर, क्या क्या नहीं दिया प्रकृति ने हमें, उसको भी सच्चे मन से शुक्रिया करना। और भी किसी ने हमारे जीवन में बहुत अच्छा सहयोग दिया हो 1 सेकंड के लिए, उसको भी शुक्रिया करना, दुआएं दे देना।
और बाबा को बहुत अच्छी तरह सवेरे सवेरे तुमने मुझे ये दिया, ये दिया, ये लंबी लिस्ट हो सकती है हमारे पास। कभी कभी जब हम किससे पूछते हैं बाबा ने क्या दिया, तो लोग सोचने लगते हैं क्या दिया, पता नहीं क्या दिया, समझ में नहीं आता क्या दिया। इतना दे दिया कि जैसे सतयुग में इतने सुख होंगे कि हमें उन सुखों का पता ही नहीं रहेगा कि बहुत सुखी हैं हम। तो बाबा के पास भी हम इतने मिल गए ना कि हमें पता नहीं चल रहा उसने हमें क्या क्या दे दिया। पहले तो वो खुद ही क्या हो गया, हमारे पास हो गया, हमारा हो गया, हमारे जीवन की यात्रा में हमारा साथी बन गया। छोटी बात थोड़ा ही। संसार के लोग सुने तो उन्हें न तो विश्वास होगा, न वो इस पे कुछ विचार कर सकेंगे। सोचो, भगवान हमारे जीवन की यात्रा में हमारा साथी बन गया। तो कह दिया ये सारे बोझ मेरे हवाले कर दो, तुम दौड़ो तेजी से, तुम उड़ो, तुम आनंद लो इस जीवन की यात्रा का। तो सवेरे बाबा से रूढ़िहान भी करेंगे, उसको सच्चे दिल से थैंक्स भी देंगे। थोड़ी देर के लिए ही सही प्लान कर लें कि बिल्कुल परम धाम में उसके साथ बैठेंगे, ज्ञान सूर्य के साथ, उसकी किरणों के नीचे। पावरफुल स्थिति, बीज रूप स्थिति, इसको भी मिस नहीं करना है, क्योंकि थोड़ी देर की एकाग्रता आत्मा में बहुत बल भरेगी। न केवल बल भरती है, लेकिन लंबा समय तक चित्त को एकाग्र कर देती है। इसका इफेक्ट सारे दिन पर बहुत अच्छा होगा। तो सवेरे के समय को हम बिताएंगे सुंदर, और उसका इफेक्ट देखेंगे सारा दिन कर्मों पर। जैसे इंजन को, रेल को पटरी पर एक बार सेट कर दिया जाता है ना, तो सवेरे हम अपनी जीवन की गाड़ी को कुछ श्रेष्ठ स्थितियों की पटरी पर सेट करेंगे। इसको देखो, दो शब्द बाबा देते हैं। बाबा की एक मुरली है अव्यक्त, बहुत अच्छी शुरू की, अमृत वेला, और दूसरा ब्रह्म मुहूर्त। अमृत वेला इसलिए कहते हैं कि ज्ञान सुनकर, ज्ञान के चिंतन से तुम अपने को, अपनी स्थिति को अमर बना सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहते हैं कि इस समय ब्रह्मलोक में सहज स्थित हो सकते हो। तो एक सुंदर प्लानिंग आप कर लें, आज से ही शुरू करेंगे, हमें मिस नहीं करना है। सवेरे हमें अपने को चार्ज करके ही कर्म क्षेत्र पर जाना है। जैसे किसी को चाय पीने की आदत हो और सवेरे चाय न मिले तो सारा दिन कैसे लगेगा, कुछ कुछ आज सूखा सूखा सा हो रहा है, भोजन न मिले हमें। ऐसे ही हम सोच लें कि सवेरे तो हमें अपने को सारे दिन के लिए चार्ज करके जाना है। अगर हम सवेरे चार्ज नहीं करेंगे तो सारा दिन हमें माया के युद्ध में कठिनाइयां होंगी, हार भी हो सकती है। सवेरे बाबा से वरदान भी लेंगे, शक्तियां भी लेंगे, उसके प्यार की भी गुड फीलिंग करेंगे, ध्यान देंगे। रोज हमें बाबा के प्यार की, उसके वरदान की, उसकी शक्तियों की फीलिंग हो। एक चीज और जोड़ दें, रोज एक बार सवेरे वतन में जाकर बाबा से दृष्टि अवश्य लेनी है। ये बाबा ने कहा है। बाबा ने टीचर्स से मिलते हुए 1-1.5 साल पहले ये कहा था टीचर्स बहनों को कि रोज सवेरे बाप दादा से दृष्टि लो वतन में, और संसार को दृष्टि दो। बहुत सुंदर बात है ये, अनुभव करें इसका। हम सब भी बाबा से दृष्टि लें और संसार की आत्माओं को दृष्टि देंगे। 2 बातें और अमृत वेला के लिए। सवेरे हम देव कुल की आत्माओं का आह्वान अवश्य करें। हम सब एक साथ किया करें। हम 4:45 का समय रख लेते हैं, ये 4:30 का रखें।
4:30 का रख देते हैं। सब एक साथ संकल्प करना, मैं इष्ट देव, मैं इष्ट देवी इस स्वरूप में स्थित करना, या मैं पूर्वज, मैं मास्टर ऑलमाइटी, मैं विश्व कल्याणकारी। सामने देखना, हे देवकुल की आत्माओं। अब देवकुल की आत्माओं को देखना, संसार में फैली हुई है ना देवकुल की आत्माएं। मैं सोचा करता हूं किसी भी गांव में हम जाएं तो वहां 10% तो देवकुल की आत्माएं होंगी ना। 33 करोड़ तो ज्यादा परसेंटेज हो जाएगा, 25% से भी ज्यादा हो जाएगा ना भारत में। लेकिन हम 10% का लक्ष्य रखें, 10% देवकुल की बहुत अच्छी आत्माएं। तो आह्वान करें उनका कि हे देवकुल की आत्माओं, आ जाओ। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अब तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ। जिससे तुम मिलना चाहते थे वो अब तुमसे मिलने के लिए आ गया है, तुम भी आ जाओ। फिर से तुम्हें मनुष्य देवता बनना है, अब चक्र बदल रहा है, युग बदलने वाला है, तुम भी आ जाओ। आह्वान करेंगे, एक साथ करेंगे तो देवकुल की आत्माओं को आकर्षण होगा, वो आएंगे। देवकुल की आत्माएं जब वो हमारे सेंटर्स के आगे से गुजरती हैं ना, बहुत देवकुल की आत्माएं, उन्हें जाने की इच्छा होती है। आप देख सकते हैं, आप में से भी कईयों का ये अनुभव होगा। पर आते वो तभी हैं जब उनका समय आ जाता है। मैं सुनाया था एक वकील का परिवार एक जगह सतना में, 4 माँ बाप 2 बच्चे, चारों शायद चारों ही वकील हैं। उसने बताया कि मैं रोज सेंटर के आगे से ही कोर्ट जाता था और बाबा का झंडा देखता था तो मुझे आकर्षण होता था। आखिर मेरे से रहा नहीं गया, एक दिन अंदर आ ही गया, आ गया सो आ गया। तो देवकुल की आत्मा है तो किसी न किसी तरह से हो सकता है वो हमारे बैज को देख के ही आकर्षित होती हो, हमारे सफेद कपड़ों को देखकर आकर्षित होती हों, हमारे चेहरों को देखकर आकर्षित होती हों, हमारी लाल लाइट को देखकर आकर्षित होती हों, क्योंकि उनको तो आना है ना यहां। हम उनका आह्वान करेंगे। और एक बात लास्ट, सवेरे जो भी कर सकें, आजकल तो मोबाइल में भी सुनने का साधन है, कानों में ही सुन सकते हैं ना, अंदर ही अंदर। सवेरे उठकर आप 10 मिनट कुछ सुने। जो माताएं या गृहस्थ में रहने वाले भाई ऐसा कर सकें, अपने घरों में अव्यक्त बाप दादा की मुरली चला दो 10 मिनट सवेरे। उससे आत्म जागृति हो जाएगी। हमारे विचार जो थोड़े डेड हो गए होंगे रात को, रात ऐसा समय है जो सब कुछ भुला देता है हमें। बाहर का तामसिक वातावरण, निगेटिव एनर्जी, प्रकृति का कैसा स्वरूप, हमारा कैसा स्वरूप रहा रात को नींद में, उस सब का इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। सवेरे आप चला दो बाबा की, बाबा का चित्र दिखे तो बहुत सुंदर, नहीं तो मोबाइल से सुन लो बाबा के महावाक्य कुछ, इससे जागृति हो जाएगी। ये भी एक जो फिजिकल तरीका है जिससे हमें बहुत फायदा हो सकता है, इसको भी हमें यूज कर लेना चाहिए। अब पीस ऑफ माइंड चैनल आ गया है, बहुत लोग उसका फायदा उठा लेंगे। सवेरे 4 बजे से उस पर भी कमेंट्री चालू हो जाती है, कई लोग मुझे सुना चुके हैं। उसमें सब दिखाते हैं ना, किरणें आ रही हैं बाबा की, तो बहुतों ने योग लगाना अच्छा सीख लिया है। उसमें ज्यादा कमेंट्री नहीं होती, तो थोड़ा गीत बजे और बाबा की आ रही है तो उससे बहुत अच्छा अनुभव होता है। इसका भी सभी बहुत अच्छा फायदा उठाएंगे। अब हम 3 स्वमान ले लेते हैं जिनसे हम अमृत वेले से शुरू करेंगे, और बाबा भी हमारे सामने आएंगे 10-11 दिन के बाद। तो हम बाबा के सामने बहुत अच्छी स्थिति के साथ जाएंगे। 3 स्वमान बताओ। पहला एक सिंपल स्वमान लेंगे जो सबसे सुंदर भी है। मैं इस संसार में पद्मा पदम भाग्यवान हूं, क्योंकि, अब प्रैक्टिकल बात बताओ, क्योंकि स्वयं भगवान हमसे मिलने आने वाले हैं। सोचो, सबरी कितनी इंतजार कर रही थी राम के आने की,
देखा हो आपने सीरियल में, कैसे उसके प्यार में मगन है, गीत गा रही है, झाड़ू लगा रही है, फूल इकट्ठे कर रही, पता नहीं कब आएगा, हमें तो पता है 19 तारीख को आएगा। तो हम इस संसार में पद्मा पदम भाग्यवान हैं कि स्वयं भाग्य विधाता, स्वयं भगवान, स्वयं सर्वशक्तिवान हमसे मिलने आ रहा है। और अगर आप ये सीन भी देखते रहो, ऊपर से आ रहा है मिलने, तो और आनंद आ जाएगा। महाज्योति ऊपर से नीचे उतर रही है। दूसरा बोलो, मास्टर सर्वशक्तिवान तो आपको अच्छा लगता ही है भी वो सबसे पावरफुल। पीछे बाबा की मुरली में आ गया था, मास्टर सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी में रहने वाली आत्माओं के आगे सारे संसार को झुकना है। अभी मुरली में आ गया था, शायद पिछले संडे की थी, जो आत्माएं सर्व शक्तियों के स्टोक से संपन्न होंगी, सारे संसार के बीच वो चमकते हुए सितारों की तरह चमकेंगी। यही सब थे ना बाबा के, संसार के सभी आत्माओं के बीच चमकते हुए सितारों की तरह चमकेंगी। तो मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, बाबा की शक्तियां मेरे पास हैं। तीसरा स्वमान, पीछे वाले भाई बोले, शक्ति भाई बोलो, आपके पास भाई नाम मुझे नहीं आता, बोलो बोलो, कोई भी स्वमान बोलो, 2-4 बोलो, उसमें से एक चुन लेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। चलो यही बहुत सुंदर है। भगवान को प्यारी है हमारी पवित्रता। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी साकार मुरली में, आपको याद होगा, हम यहां चर्चा करते आए। बाप तुम्हारी समर्पणता तभी स्वीकार करता है जब तुम संपूर्ण पावन बन जाते हो। सच तो ये है, बाप हमारा भोग भी उतने ही प्यार से स्वीकार करता है जितना हमारे पास पवित्रता और उसके लिए प्यार है। तो इस तरह सभी इन 3 स्वमान का अभ्यास करेंगे, बाबा का आह्वान करते रहेंगे। बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, एक ही अभ्यास पे विशेष कंसंट्रेट करेंगे। बाबा ऊपर से आ रहे हैं और हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया बन जाते हैं। दूसरा अंडरलाइन कर लेंगे, सकाश देना, सवेरे और शाम, भूलना नहीं है इस बात को। बाबा जरूर रिजल्ट क्या लेगा, पर हमारे कर्तव्यों से बहुत प्रसन्न होगा, हम ये देखेंगे, क्योंकि सभी बहुत सकाश अच्छी देने का करते रहे हैं और हम अच्छी तरह से सकाश देंगे तो बाबा प्रसन्न होगा ना कि मैं जो बच्चों को काम दिया था वो बाबा ने किया है। ओम शांति। चलो, बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया, जैसे पकड़ लेंगे बाबा को सूक्ष्म हाथों से, बाबा की किरणों को पकड़ लेंगे कि अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया।
वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठाकर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठाकर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया।